Hey guys, Jai Shri Krishna. My name is Riya and welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing good. So guys, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरी लाइफ अपडेट क्या है। मतलब कॉलेज का जो भी इशू चल रहा है तो हमने वहाँ पे मेल वगैरह जो भी किया है उसका हमें क्या रिस्पांस मिला है और अकॉर्डिंग टू IRCC हमें वर्क परमिट मिलेगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो में मैं एक चीज़ और इंक्लूड करूँगी कि अगर आप जनवरी इंटेक में आ रहे हो, मई इंटेक में आ रहे हो और सितंबर इंटेक में आ रहे हो तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि स्टूडेंट पोर्टल से करनी रहती है वो कैसे करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस ऑल। सो गाइस, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करते हैं। तो यूजुअली जैसे ही आप अपना GIC फिल करते हो, आपकी ट्यूशन फ़ीस पे करते हो तो आपको एक स्टूडेंट पोर्टल दिया जाता है। तो उसमें आपका लॉगिन ID और पासवर्ड अलग अलग से रहता है। तो आपको डेली अपडेट उसी में चेक करनी है। मतलब अगर आपकी फ़ीस भी इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ तो ज़्यादातर केसेस में नहीं होती, पर अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें ही आपको मैसेज आएगा कि आपकी ड्यू डेट इतनी है और आपकी फ़ीस इतनी इंक्रीज़ हुई है, तो आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो फ़ीस पे करनी है। तो कॉलेज रिगार्डिंग और जो भी आपका एजुकेशन है, आपके अभी तक का जो भी पास्ट हिस्ट्री है वगैरह उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। तो आपको कोई भी अपडेट होती है तो उसी के अंदर जो भी आपका स्टूडेंट पोर्टल है उसमें आप सिर्फ लॉगिन करो और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसमें से ही आप रजिस्ट्रेशन अपना खुद से कर सकते हो। वैसे मैं जब कनाडा में आई थी तो मुझे इंडिया से मेरे एजेंट ने ऐसे बोला था कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और आप इन पर्सन भी जाके कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही किया था। मैंने पहले ऑनलाइन किया था और उसके बाद मैं कॉलेज में इन पर्सन भी गई थी कि हाँ भाई मैं अभी कनाडा में प्रेजेंट हूँ और आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। तो उन्होंने बोला था प्रोसेस ऑनलाइन ही है तो आप ऑनलाइन कर दो, पर वो तो मैंने ऑलरेडी की थी। तो मैंने सोची कि वैसे भी उस टाइम पे कुछ काम था नहीं, तो एक बार मैंने कॉलेज भी जाके देख लिया। मतलब वहाँ का क्या सिनेरियो था वो भी मुझे पता चल गया। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। अगर आप ऑफ़लाइन वहाँ पे जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पर ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप ऑनलाइन ही करो। बिकॉज कनाडा में बहुत सारी सिस्टम, मोस्टली सारी सिस्टम जो भी है वो ऑनलाइन ही रहती है। तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करूँगी और आपको भी यही मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन ही कर दो। ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब जैसे ही यहाँ पे कनाडा में लैंड होते हो आपको पहले आपका सिम नंबर लेना होता है और आपका सिम कार्ड लेना होता है, मतलब एक कैनेडियन फ़ोन नंबर, जो कि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो अगर आपने आपका सिम नंबर ले लिया है, अगर आपने आपका फ़ोन नंबर ले लिया है तो बस वो दोनों चीज़ ही आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे अपग्रेड करनी रहती है। तो बस अगर आप वो चीज़ कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ वगैरह कुछ है नहीं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर ईच एंड एवरी वन। बिकॉज आप यहाँ पे आते हो तो आप नहीं होते हो तो आपको पता नहीं होता कि कैसे ट्रांजिट यूज़ करना है, कहाँ जाना है वगैरह वगैरह। तो यही मेथड है, उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर सकते हो। और आई थिंक सो सारी कॉलेज में यही मेथड यूज़ होती होगी। बिकॉज़ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे भी हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिसको मैंने पूछा था कि आपने आपकी कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन करवाया था या खुद से ही करा था। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें तो जो भी ऑनलाइन सिस्टम था उसी में हमने किया था, हमें इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड माई सजेशन, एंड मैंने अभी तक जितने भी लोगों से पूछा तो उनका यही एडवाइस और सजेशन था कि अगर आपको ऑनलाइन कन्वीनियंट रहता है तो ऑनलाइन ही करो, बहुत ईजी प्रोसेस है। सो गाइस, ये था रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन। और अभी हम बात करते हैं लाइफ अपडेट की, जो कि बहुत सारा सीन अभी चल रहा है कॉलेज के रिगार्डिंग एंड जॉब के रिगार्डिंग। मेरे पास लास्ट में जॉब थी 30 जनवरी को, उसके बाद मेरे पास जॉब नहीं है। तो ऑन डेली बेसिस मैं जॉब तो फाइंड आउट कर ही रही हूँ। मुझे अभी एक जगह पे जॉब मिली भी है, पर उसमें सीन ये है कि आपको आपकी एक जॉब वो असाइन करता है कि ये क्लाइंट है, आपको जाना है, पर वो ओपन विजिट होती है। तो जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉय वो जॉब पहले अप्रोच कर देता है। तो
उसको वो जॉब मिल जाती है और वो विज़िट करने वहाँ पे जा सकता है। तो ये सीन है। तो अभी तक पूरे 1 मंथ से मुझे ऐसी कोई जॉब मिली नहीं, तो 1 मंथ से तो मैं घर पे ही हूँ। और कॉलेज के रिगार्डिंग बात करें तो हमने IRCC में भी मेल वगैरह किया है, वहाँ पे हमने फ़ोन भी किया है, पर IRCC की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑनलाइन हमें दी गई है, मतलब गूगल पे जाके ही हमने सर्च आउट किया है, तो वहाँ पे जो भी ऑनलाइन डिटेल है वहाँ पे कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। और जो कि हमने वहाँ पे मेल सेंड किया था कि हम इंडिया से जो भी कोर्स लेके आए हैं वो हमारा कोर्स है 1+1 विच इज़ प्री हेल्थ साइंस प्लस हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये एलिजिबल है 3 इयर्स ऑफ वर्क परमिट के लिए। तो उन्होंने एक ईमेल ही हमें भेज दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आपका कोर्स 1+1 है। सो बेसिकली हमारी कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज है तो वो हमें एलिजिबल नहीं करती, बिकॉज इंडिया से तो हमें ऐसा ही था कि हमारा कोर्स 2 इयर्स का है, तो विच इज़ वेरी इजी फॉर अस टू गेटिंग 3 इयर्स ऑफ वर्क परमिट। बट नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड सिचुएशन इज़ चेंज हियर। तो यहाँ पे आके पता चला कि इट्स 1+1 और अकॉर्डिंग टू IRCC ये 1+1 काउंट होगा। हमने फिर भी जनवरी इंटेक के लिए हम एनरोल है, फिर भी ये जो रूल है वो हमें लागू पड़ने वाला है। तो गाइस अभी ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम कोई कॉलेज चेंज कर लें विच इज़ पब्लिक कॉलेज, और सेकंड ऑप्शन ये हमें कॉलेज में से दिया है, उन्होंने हमें 2 कोर्सेज़ दिए हैं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड मैनेजमेंट और सेकंड कोर्स है एडिक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ, या एडिक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। वो दोनों प्रोग्राम 2 साल के हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट वो दोनों प्रोग्राम डिप्लोमा है। और हमारा अभी जो प्रोग्राम है प्री हेल्थ साइंस प्लस हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो मुझे तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा कि अगर हम ये जो अभी मेरा प्रोग्राम है उससे हम मेन टेक के लिए स्विच करते हैं, जो कि 2 ऑप्शन उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, 2 प्रोग्राम, उसमें से किसी भी प्रोग्राम में अगर हम स्विच करते हैं तो फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो फिर हम डिप्लोमा क्यों सिलेक्ट करें भाई। तो मुझे तो ये कोई सेंस नहीं लग रहा। तो मैं अभी तो ये सोच रही हूँ कि कौन से कॉलेजेस में अगर हमें एनरोल होना है तो हो सकता है कोई, अभी कनाडा में है तो कोई ऐसा ही प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे विच इज़ वेरी इक्विवेलेंट टू माय फील्ड, बिकॉज मेरा होम कंट्री में BSc नर्सिंग किया हुआ है। तो वैसे ही कोई प्रोग्राम सर्च आउट करते हैं। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के DMs आए इंस्टाग्राम पे, एज वेल एज़ यूट्यूब पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आई कि हम इंटेक में सेम कॉलेज में एनरोल हो रहे हैं, तो PGWP हमें अफेक्ट करेगा कि नहीं। और कई सारे स्टूडेंट तो सेम मेरा ही प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो वैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका प्रोग्राम कंटिन्यू 2 इयर्स का है तो आप एलिजिबल हो 3 इयर्स ऑफ वर्क परमिट के लिए। और आपका प्रोग्राम जैसे मेरा है 1+1 तो आप एलिजिबल नहीं हो। हमारा कॉलेज का जो भी स्टूडेंट पोर्टल है हमने वहाँ पे जाके बातचीत की इंटरनेशनल स्टूडेंट पोर्टल पे, तो हमने वहाँ पे जाके ये बोला कि हमारा ये प्रोग्राम है 1+1, तो आप हमें बोलो कि हम एलिजिबल है कि नहीं, और अगर है तो आप हमें एक रिटर्न नोट मतलब कुछ भी लिख के दो, तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि ओके हमें कॉलेज में से ऐसा बोला था। पर वहाँ से हमें जो भी स्टाफ है वो ऐसा बोल रहा है कि आप IRCC से कांटेक्ट करो और IRCC की जो भी गाइडलाइन है वो आप फॉलो करो। और अगर आपका दूसरा प्रोग्राम सितंबर इंटेक में स्टार्ट हो रहा है तो वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी। और यहाँ पे जो भी प्रोफेसर है वो आपको क्लास में आके बताएंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप जो भी कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रोग्राम स्विच करना चाहे तो कर सकते हो। और द सेकंड थिंग इज़ कि हम IRCC से कांटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, पर वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। हमने ईमेल सेंड किया है तो ईमेल में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर PGWP बिकॉज आपका ये जो भी प्रोग्राम है वो 1+1 है। तो यही सब सीन चल रहा है गाइस। आई होप सब ठीक हो जाए। और अभी तो सुबह में धूप यहाँ पे थी, अभी बारिश हो रही है और शाम के 4:30 हुए हैं अभी।
शाम तो नहीं बोल सकते, दोपहर के 4:30 हुए अभी और बारिश हो रही है। तो गाइस अभी के लिए लाइफ अपडेट यही है। सो फ्रेंड्स, मेरा प्रोग्राम है 1+1। आई मीन फर्स्ट ईयर का मेरा जो प्रोग्राम है वो है प्री हेल्थ साइंस। तो ये मेरा ख़त्म होता है अगस्त में और दूसरा प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होता है सितंबर में। तो अकॉर्डिंग टू IRCC जो भी मेरा दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है वो सितंबर में होने वाला है। तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर 3 years ऑफ वर्क परमिट बिकॉज वो स्टार्ट ही हो रहा है सितंबर में, बिकॉज ये है 1+1। अगर जो भी स्टूडेंट इंडिया से आने वाला है उसका कंटिन्यूस प्रोग्राम मेन टेक, अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया से आने वाला है उसका मेन टेक का प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम कंटिन्यूस 2 साल उसका चलने वाला है, 1+1 नहीं है, दैन दैट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर 3 years ऑफ वर्क परमिट। बट जिसका 1+1 है तो वो अभी से सोच लो कि आपको यहाँ पे आके क्या करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपके पास और कोई ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, बिकॉज फ़ीस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पे कर दी होगी, वीज़ा भी आ गया होगा कईयों के, तो फ़्लाइट टिकट्स भी बुक हो चुकी होगी। तो ये सारे सीन होते होते ही होंगे और आई गेस हो ही रहे होंगे स्टूडेंट के साथ, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ अफेक्ट कर रही है और सिचुएशन इज़ वेरी टफ यार। ट्रस्ट में जॉब का सिनारियो भी बहुत गंदा चल रहा है। तो गाइस मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपके साथ शेयर की है वो मेरे खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से की है, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं अभी फेस कर रही हूँ सिर्फ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर की है। तो सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में तो यही बताना चाहूँगी कि अगर आप मेन टेक में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपका प्रोग्राम 2 साल का कंटिन्यूस है। अगर है तो एंड यू आर एलिजिबल फॉर 3 years ऑफ वर्क परमिट। और अगर आपका प्रोग्राम 1+1 है तो आपको 1 साल की वर्क परमिट तो मिलेगी, बिकॉज आप एनरोल हो रहे हो मेन टेक के लिए। और उसके बाद जो सेकेंड ईयर का आपका प्रोग्राम है तो आपको कोई दूसरे कॉलेज में स्विच करना पड़ेगा, दैन यू आर एलिजिबल फॉर 3 years ऑफ वर्क परमिट। सो गाइस बस यही है लाइफ अपडेट अभी के लिए, और जो भी होगा मैं डे टू डे लाइफ में और जो भी मेरी लाइफ अपडेट रहेगी मैं ट्राई करूँगी कि अपना ब्लॉग बना लूँ और यहाँ पे पोस्ट करूँ, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए जो अभी कनाडा में है एज़ वेल एज़ जो इंडिया से यहाँ पे आने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो दिस ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। और इस वीडियो में मैंने जो भी सारी चीज़ें कवर अप करी है वो आपके जो भी अभी तक के डाउट्स हैं उसमें क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट में भी रीच आउट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि उसका रिस्पॉन्स करने का, और आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। सो आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।